राकेश जी, जिस तरह से आपने देखा 2 दिन पहले जो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मचने से कई लोगों की हताहत होने की खबर आई और साथ ही करीब 18 लोग जो आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई। आखिर ये जो भगदड़ मचती है और जो हादसे होते हैं लगातार ट्रेन के हादसे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसका कई वजह है। आप एक वजह इसको आप नहीं मान सकते हैं। एक तो सिस्टम जो है फेल्यूर हो चुका है बिल्कुल। आज रेलवे में 4 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। जहां 4 लाख पद खाली है और आए दिन जब से रेल मंत्री हुए, आए दिन रेल दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन हो रही है रेल दुर्घटनाएं। और एक तरफ आपका 4 लाख पद रेलवे में खाली है। जहां पदों की सृजन होनी चाहिए जनसंख्या के आलोक में, वहाँ जो खाली 4 लाख पद है उसको भी सरकार नज़रअंदाज किए हुए है कि जो लोग रिटायर कर जा रहे हैं वहाँ नया वैकेंसी नहीं है, पद खाली पड़ा हुआ है। दूसरी समस्या है कि सरकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सकूफा छोड़ दिया हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने के लिए कि 1 से 44 साल के बाद एक महाकुंभ लग रहा है। आप एक प्रयागराज को कई एंगल से, साधु संतों के माध्यम से, नेशनल चैनल के माध्यम से आपने इतना प्रचार प्रसार किया कि देश की आधी आबादी कुंभ की तरफ मूव कर गया और उतने लोगों को व्यवस्था आपके पास नहीं था। आज तीसरा कारण था कि देश को आपने 3 कल्चर में बांट दिया। एक कल्चर हो गया VVIP, जो मोदी के मित्र हैं, उनके कैबिनेट सहयोगी हैं। एक उनके छोटे मोटे संगठन का VIP कल्चर। और तीसरा जो है देश का सबसे बड़ा तबका, इस देश का जो सबसे इस कुंभ हो, अमावस्या हो या रेल हादसे में जो मारे जाते हैं, हमारे गरीब देश के जनता 140 करोड़, जिनकी 80%, 50, 90% पॉपुलेशन है। तो सरकार जो है ये दुर्घटना में सबसे बड़ा VIP कल्चर जो कारण बना मौतों का आंकड़ा का। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखें कि प्रयागराज कुंभ के लिए जनरल टिकट हर घंटे 1500 आदमी का कट रहा था। उसके अनुकूल आपने ट्रेन का व्यवस्था नहीं दिया। आज ट्रेन की दुर्दशा इतनी बड़ी है। आप जब से भाजपा की सरकार आई, आप देख लीजिए कि इन्होंने फ्लाइट के तर्ज पे बिजनेस क्लास, प्रीमियम क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास आपने सारे ट्रेनों का सिस्टम बदल दिया। स्लीपर क्लास जितने हमारे पैसेंजर ट्रेन थे उसको इन्होंने कम कर दिया 50% से ज़्यादा। आपने बना दिया वंदे भारत, शताब्दी का नाम बदल के वंदे भारत कर दिया, राजधानी का नाम बदल के तेजस कर दिया। सिर्फ नाम बदलने का खेला चला इनके पास। और ट्रेनों के में ही कटौती चले गए, इकोनॉमिक्स क्लास और AC में डाइवर्ट कर जाते थे। हमारे देश में आज भी गरीबी जो है, जो 5 kg अनाज लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या 80 करोड़ है। तो जो 5 kg फ्री के अनाज लेने वाले लोग हैं, मजदूर क्लास हैं, वो तो AC में सफ़र नहीं करेंगे, जनरल में चलेंगे। आज आपने सबको निमंत्रण दे दिया। आस्था का विषय था, धर्म का विषय था। वो अपने एक देखा देखी इतना हेलीकॉप्टर प्रयागराज में उतरने लगा कि सबको कुंभ में लगा कि हमको अमृत मिल रहा है। लोग मूव कर गए, देश की आधी आबादी जो है कुंभ की तरफ चल दिया। अब वहाँ इनसे व्यवस्था नहीं संभल पा रही है, किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, 1 रुपया का सामान 100 रुपया में बिक रहा है। तो प्रयागराज में आज जो स्थिति है, जो लोग कुंभ में जा रहे हैं वो लौटने के बाद जो अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं वो सुन के, या तो सरकार सब कुछ जानते हुए धर्म को प्रचार आधार बना के, जितने आज के डेट में साधु संत बैठे हुए हैं, जो सब सरकार के ठेकेदार ठेका प्रथा पर चल रहे हैं, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो
चाहे जितने कथावाचक हैं, ये धर्म को जो है इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं। धर्म आपका आस्था का विषय है, किनारा है, आपका विकास नहीं है। लेकिन धर्म को ये लोग ने धारा बना दिया और आम आदमी जो है भीड़ बकरी के तरह इस भीड़ में अमावस्या के दिन देखे प्रयागराज में क्या दुर्दशा हुई, किस तरह से वहाँ आदमी मरे और सरकार जो है आंकड़ा छुपाने में रह गई। वही घटना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटा। आदमी जो है भेड़ बकरी के तरह मर गए और सरकार जो है आंकड़ा छुपाते चली गई। तो हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, इस देश के जनता को, कि आपने 2014 में सरकार नहीं चुना, भगवान चुन लिया है। तो आप भगवान से सवाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तो आप सनातनी विरोधी हो जाएंगे। तो यही कारण है कि आज जो है हमारे हिंदू जो हैं आज सबसे अधिक परेशान हैं। दूसरी बात है कि हमारा समाज जो है, जो लोग हैं, इस देश की जनता जो है, उनको सोचना पड़ेगा कि न आपको रोजगार देगी सरकार, न आपको कोई सुविधा देगी। आप कुंभ में देख लीजिए कि वीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर डेली उतर रहा था, वीआईपी स्नान था। आम आदमी जो 5 केजी अनाज के हकदार हैं उनको उसी तरह भेड़ बकरी के तरह मरना पड़ेगा। गरीबों के लिए नहीं था ये बिल्कुल नहीं था। ये तो गरीब अगर वहाँ गए तो वहाँ की उनकी दुर्दशा देख लीजिए। एक तरह हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेनें गिर रही है और सम्मान के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं, और हमारे देश की जनता जो है कुंभ में जो 5 केजी अनाज लेने वाले लोग हैं, 80 करोड़ आबादी, वो भेड़ बकरियों की तरह 50 किलोमीटर पैदल चल के और किस तरह से बाथरूम में जानवरों के तरह बोरा के तरह लाद के आ रहे हैं और जा रहे हैं। सरकार जो है ये सत्ता में बैठे हुए, ये भगवान बैठे हुए हैं। आप इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, क्या इस घटना को रोका जा सकता था क्या? एक बात बताइए, जो लाश छुपाने में सरकार ने अपना सेना को लगाया, फोर्स को लगाया, वही फोर्स अगर हमारे रेलवे स्टेशन पे बाहर रहता और सुरक्षा व्यवस्था करा रहता तो एक घटनाएं नहीं होती। कुंभ को अगर सही तरीके से ट्रेनों की परिचालन को बढ़ा दिया जाता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इस सरकार के पास किसी तरह का कोई विजन नहीं है। अभी जो गद्दी पर लोग बैठे हुए हैं ये सब लुटेरे बैठे हुए हैं भगवान के रूप में। ये तो किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? अरे कहते हैं कट्टर हिंदू हैं वो लोग। अगर कट्टर हिंदू होते तो आज जो भेड़ बकरी के तरह कट रहे हैं, कोई मुसलमान तो कट नहीं रहा है, सारे हिंदू कट रहे हैं। तो इनके राज्य में खतरे में आ गया क्या? आप बताइए तो कहाँ दूसरा धर्म के लोग खतरे में हैं? पहले जो सरकारें थी वो जिम्मेदारी लेती थी और इस तमाम हादसों को आज तो मैं नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ। इसके देश के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था नैतिक जिम्मेवारी लेके। माधव राय सिंधिया नैतिक जिम्मेवारी, एक कांग्रेस की विचारधारा थी। नीतीश जी आज जो गठबंधन में जिनके बदौलत भाजपा की सरकार बढ़ रही है, इस भगदड़ में सबसे ज़्यादा मरने वाला अगर कोई राज्य का व्यक्ति है तो पूर्वांचल का है, बिहार का है, 9 आदमी। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने तो राज धर्म पालन करके नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। क्या आपका ज़मीर नीतीश जी का मर चुका है कि प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर ये साहस करते, बिहार की धरती से गर्जना करते कि रेल मंत्री को बर्खास्त करे प्रधानमंत्री, नहीं तो मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ। क्या नीतीश जी बिहार के लोगों को रेलवे में जितनी दुर्दशा हो रही है इस पर अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये आने वाला समय में बिहार की जनता जो है नीतीश जी से सवाल पूछेगा और बिहार भाजपा इकाई के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार के लोग मर रहे थे भगदड़ में और रेलवे में, तो ये लोग जो वोट मांगने जाएंगे नीतीश जी से पूछा जाएगा कि आपने रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा।